26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नजरबंद करने के बाद अब पाकिस्तानी सरकार हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा पर बैन लगा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान से हाफिज सईद और जमात-उद-दावा पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है और ऐसा न करने पर उस पर बैन लगाया जा सकता है। अब तो ये सुन रहे हैं कि शायद पाकिस्तानियों को अमेरिका का वीजा ही ना मिले। कि मैं तो एक तरह दुआ करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमारे वीजे रोक दे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा का सरगना कल रात नजरबंद किया गया। पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय ने सईद को हिरासत में लेने का आदेश जारी किया था। इसके बाद लाहौर पुलिस चौबुर्गी स्थित जमात-उद-दावा के मुख्यालय पहुंची और हाफिज को हिरासत में ले लिया गया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया और दावा किया गया कि ये वीडियो आतंकी हाफिज सईद का है, लेकिन जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में हाफिज सईद भारत को अपशब्द कह रहा है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद को उसके घर जौहर टाउन एरिया में शिफ्ट किया जाएगा और उसे सब जेल घोषित किया जाएगा। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। लोकसभा में कल आम बजट पेश किया जाएगा, लेकिन बजट सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामे के आसार नजर आने लगे हैं। कांग्रेस ने इसके संकेत सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में दे दिए। कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बजट सत्र में चुनावी फायदे की घोषणाएं हुई तो बजट सत्र पर असर पड़ेगा। कोई ऐसा कंसेशन नहीं लाए भारतीय जनता पार्टी उसको लाभ हो जाए और अपोजिशन का फायदा हो जाए, ये हमने बताया है। और अगर ये ऐसा हुआ तो जाहिर है इसका असर जो है जो 8-9 दिन का हाउस में चर्चा है उस पर इसका असर पड़ेगा। बैठक में विपक्ष ने संकेत भी दिया कि संसद सत्र में नोट बैन दोबारा मुद्दा बन सकता है। वहीं सत्र के पहले 2 दिन तृणमूल कांग्रेस सदन में मौजूद नहीं रहेगी। हालांकि सरकार चुनावी सीजन में मतभेदों के बावजूद संसद को ठीक ढंग से चलाने की बात कर रही है। गिलवा शिकवों के बावजूद भी यदि लोकतंत्र बरकरार रहना चाहिए और प्रजातंत्र चलना चाहिए तो हम बहस चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं। संसद के बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। आम बजट पेश होने के एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है। ये सर्वे तमाम सेक्टर्स की तस्वीर पेश करते हुए अर्थव्यवस्था की झलक दिखलाता है। हालांकि आर्थिक सर्वे से पहले कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था पर एक दस्तावेज पेश किया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ पेश किए गए इस डॉक्यूमेंट को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रियल एस्टेट ऑफ इकोनॉमी कहा और भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत ठीक न होने का दावा किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज प्रोजेक्टेड दैट द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन दिस करंट फिस्कल ईयर will not be 7.6% but less than that 6.6%. हालांकि सरकार ने कांग्रेस के सभी आरोपों को गलत बताया। इस साल से अलग रेल बजट की परंपरा भी खत्म हो रही है और ये भी आम बजट का हिस्सा होगा। कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में एवलांच से बचाए गए 5 सैनिक शहीद हो गए। इन सैनिकों के पार्थिव शरीर आज श्रीनगर लाए जाएंगे, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर दिल्ली भेजे जाएंगे ताकि उन्हें शहीदों के घर भेजा जा सके। शनिवार को एवलांच के दौरान 5 सैनिक बर्फ नीचे दब गए थे। उसी दिन उन्हें बर्फ नीचे से निकाल लिया गया था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इलाज के लिए उन्हें श्रीनगर कल पहुंचाया जा सका। वहीं गुरेज में शहीद हुए 5 सैनिकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए आज उनके घर भेजा जाएगा। कश्मीर घाटी में एवलांच की वजह से इस साल अब तक 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति के 42 मामलों पर कार्रवाई की है। IT डिपार्टमेंट ने ऐसे मामलों में कुल 87 नोटिस जारी की हैं, जिसके तहत कुल 41 मामलों में बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपए और एक अचल संपत्ति को अटैच किया गया है। पिछले साल 1 नवंबर से लागू हुए बेनामी कानून के तहत 7 साल जेल और भारी जुर्माना लग सकता है। IT डिपार्टमेंट बेनामी कानून के तहत कुछ और नोटिस जारी कर सकता है। नोट बैन के बाद आयकर विभाग ने साफ चेतावनी दी थी कि लोग किसी दूसरे के बैंक खातों में पुरानी करेंसी का बेनामी धन न जमा करें। आम लोगों को RBI ने बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी यानी कल से पैसा निकालने की लिमिट खत्म कर दी गई है। यानी अब लोग ATM से एक बार में 24,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। हालांकि हफ्ते में 24,000 रुपए निकालने की लिमिट बरकरार रहेगी। फिलहाल ATM से 10,000 रुपए निकालने की लिमिट है। RBI ने बैंकों से पैसा निकालने की अपनी लिमिट तय करने को भी कहा है। करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट से पैसा निकालने की लिमिट तुरंत प्रभाव से हटा दी गई है। वहीं बचत खाते से पैसा निकालने की लिमिट हटाने पर भी RBI विचार कर रहा है। विजय माल्या और IDBI बैंक के बीच लोन डील में हुई गड़बड़ी को लेकर
प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही अपनी पहली चार्जशीट दायर करने वाला है। इस चार्जशीट में कई एग्जीक्यूटिव्स के बयान और एयरलाइंस और IDBI बैंक की संपत्ति से जुड़ी जांच के तथ्य शामिल होंगे। दूसरी तरफ CBI ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए 9 लोगों को जमानत देने का विरोध किया है। अधिकारियों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने चार्जशीट के लिए आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए हैं। जल्दी इसे भी CBI के पिछले हफ्ते दायर किए गए डोजियर की तरह कोर्ट में पेश किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की जांच की गई है। ED की चार्जशीट फाइल करने के बाद भारत का पक्ष कुछ और मजबूत हो जाएगा और वो ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण की मांग और तेज कर सकेगा। 1985 बैच के IPS अफसर अमूल्य पटनायक आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का कार्यभार संभालेंगे। पटनायक CBI प्रमुख बन चुके आलोक वर्मा की जगह लेंगे। पटनायक UP कैडर के IPS हैं। ज्वाइंट CP ऑपरेशन रहते हुए कई बड़े केस सुलझाने का श्रेय उनके खाते में जुड़ा हुआ है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को पंजाब चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक केजरीवाल ने हर उस आदमी को धोखा दिया है जिसने उनको सपोर्ट किया, उनका साथ दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में AAP को सपोर्ट करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। किसी आदमी को उसने अपने साथ नहीं रखा, बल्कि उसने सब आदमियों को उल्टा ना के दूर कर दिया, उनके साथ लड़ाइयाँ तक सबसे की। डॉक्टर चंद्रा का कहना है कि पंजाब में ड्रग कंट्रोल नहीं हुआ है। उनके मुताबिक राज्य सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती कि इसे रोकने के लिए जो कदम उठाए गए वो फुल प्रूफ नहीं थे। महाराष्ट्र के लातूर में एक फैक्ट्री में टैंक साफ करते वक्त जहरीली गैस की चपेट में आने से 9 मजदूरों की मौत हो गई। कई लोग जख्मी भी हैं। अधिकारियों के मुताबिक लातूर MIDC कीर्ति ऑयल मिल्स में सफाई करते वक्त कुछ मजदूर बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद कुछ और मजदूर उनके बारे में पता करने टैंक के भीतर गए, लेकिन